नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम योग में जो 7 मेन प्राणायाम है, महत्वपूर्ण प्राणायाम है, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, शीतली मतलब शीतलता प्रदान करना, शरीर को शीतलता प्रदान करता है शीतली प्राणायाम। क्योंकि अभी जैसे गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी शुरू होने की वजह से हमारे शरीर को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है, अग्नि का प्रभाव बढ़ जाता है, एक्सेस हीट बढ़ जाती है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आती है। तो इन सारी समस्याओं से कैसे निकलना है, तो वो सिखाता है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शरीर के अंदर की एक्सेस हीट निकालता है। जैसे हमारे शरीर में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्टिमुलेट होने की वजह से हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है। अंदर शरीर के अंदर का एक्सेस पित्त बाहर निकलता है, हीट कम हो जाती है, हीट निकलती है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद ने 3 दोष बताए हैं, वात पित्त कफा। तो उसमें से जो पित्त दोष है, वो पित्त दोष अग्नि को बढ़ाता है। तो उस अग्नि को शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए शीतली प्राणायाम आपको मदद करता है। क्योंकि अगर शरीर में हीट बढ़ गई है, पित्त का प्रभाव बढ़ गया है, तो उस टाइम में आपको शीतली प्राणायाम मदद करता है। आपके पाचन संस्था को मजबूत बनाता है। जो भी आप खाना खा रहे हो, उस खाने को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है शीतली प्राणायाम, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत कर रख रहा है, पित्त को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो अभी ये प्राणायाम किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। तो शीतली प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वालों को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। और जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, जिनको हमेशा पित्त होता रहता है, खट्टी डकारें आती है, हमेशा खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इनको भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास सुबह और शाम दोनों टाइम में करना चाहिए। स्त्रियों में ज़्यादातर पीरियड्स के टाइम में जो समस्याएं आती है, क्योंकि पेट में काफ़ी हीट बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो टाइम में भी आपको शीतली प्राणायाम मदद करता है, वो पित्त को शांत रखने के लिए, ब्लड को शांत करने के लिए, रक्त को शांत करने के लिए। चेहरे पे मुहासे आती है, तो क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर में हीट बहुत बढ़ जाती है, उसकी वजह से आपको पित्त शरीर फेस में मुहासे आती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी आपको शीतली प्राणायाम काफ़ी मदद करता है। तो वैसे ही अभी ये प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए, इस प्राणायाम का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना है, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्राणायाम का अभ्यास किया तो इस प्राणायाम से उनका ब्लड प्रेशर और भी लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको अस्थमा है, अस्थमा वालों को भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनको हमेशा कोल्ड कफ होता है, बलगम होता है, उनको भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। मैंने वही कहा कि शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, शरीर को ठंडा करता है। तो ना अस्थमा वालों के लिए ये प्राणायाम है और ना ही कोल्ड कफ वालों के लिए ये प्राणायाम है। तो जैसे कि हमने कहा कि किसे करना है और किसे नहीं करना है, ये दोनों का आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हो। अभी इस प्राणायाम को कैसे करना है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे आज मैं आपको 2 तरह के प्राणायाम बताने वाली, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। दोनों प्राणायाम का बेनिफिट, फायदा सेम है, एकदम बहुत ही अच्छा, दोनों का सेम फायदा है, बट करने का तरीका अलग है। तो शीतली प्राणायाम कैसे करना चाहिए। तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले सीधे बैठना है। सीधे बैठ के आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और चेहरा शांत रखिए, फेस पे स्माइल रखिए अपने,
और एकदम बॉडी को रिलैक्स रखिए। एक नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से सांस छोड़िए। उसके बाद धीरे से अपने टंग को फोल्ड कीजिए बाहर निकाल के, इस तरह से टंग को रोल करना है। और धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है नाक के द्वारा। जैसे मैंने कहा कि टंग पहले बाहर निकाली, टंग बाहर निकाल के फिर टंग को रोल किया, फिर अंदर सांस अंदर खींची, फिर धीरे से उसको 5 सेकंड होल्ड करके अपनी सांस को यहाँ पे मैंने होल्ड करके जो मैंने वायु अंदर खींचा था, वो वायु से जो शिथिलता आई थी, वो जो कूलिंग आया था, वो कूलिंग ब्रीदिंग मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था। यहाँ पे 5 सेकंड मैंने होल्ड करके रखा, क्योंकि वो धीरे 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 पास होता है आपके नाभि तक या आपके पेट तक। फिर वो धीरे से आपको सांस बाहर छोड़नी है नाक के द्वारा। धीरे आराम से सांस बाहर छोड़िए। फिर से अभी इसका अभ्यास हम लोग 2 बार करते हैं। ये हो गया शीतली प्राणायाम का अभ्यास। थोड़ी देर तक अपने गले के अंदर एक आपको बहुत ही एक अच्छा ठंडापन महसूस होगा गले में, छाती में। आप उसको फील करना है। आपको थोड़ी देर तक जैसे प्राणायाम का अभ्यास होता है थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत कर लीजिए और वहीं पे रिलैक्स रखिए। उसके बाद हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम का तरीका थोड़ा अलग है, टेक्निक अलग है। तो उसके लिए आपको अपने दोनों दांत इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दबाने हैं और सांस अंदर खींचनी है। और दांतों के अंदर से वो वायु को अंदर खींचना है। अंदर खींचने के बाद उस वायु को अपने गले में होल्ड करके रखिए और अपनी गर्दन को नीचे झुकाइए ताकि यहाँ पे एक जलंधर बंदा आपका लग जाए। इसको भी यहाँ पे आपको 5 सेकंड पकड़ के रखना है और फिर धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लेना है और फिर अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से बाहर सांस छोड़नी है। लेफ्ट से, ना कि राइट से। हमेशा याद रखिए लेफ्ट से आपको सांस बाहर छोड़नी है, क्योंकि हमारी लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है और राइट जो है वो सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को गर्म रखती है और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता देती है, शांत रखती है। तो इसलिए हमें चंद्र नाड़ी से ही सांस बाहर छोड़नी है। ठीक है। और शीतकारी प्राणायाम का एक और भी अच्छा फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि वो आपके दांतों को मजबूत करता है, आपके गम्स को, जेबड़े को भी बहुत ही अच्छा मजबूत कर देता है जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम लोग दांत एक दूसरे के ऊपर दबा रहे हैं, उसका पूरा दबाव यहाँ पे आ रहा है और इसकी वजह से वो दांत जबड़े पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाते हैं और फिर अंदर से धीरे से वो जो सांस आप खींच रहे हो, अंदर कूलिंग का इफेक्ट जो ला रहे हो, उसका भी एक सेंसेशन आप फील कर सकते हो। जैसे अभी इस प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, शीतकारी प्राणायाम का 2 बार। आप ध्यान से देखिए।
थोड़ी देर के लिए वैसे ही शांत बैठे रहिए। जैसे प्राणायाम कंप्लीट होता है वैसे उस जो आपने कूलिंग इफेक्ट लिया है कूलिंग ब्रीदिंग के साथ, उस ब्रीदिंग को फील करते जाइए। पूरे गले को, छाती को, पेट को एक ठंडापन महसूस कीजिए पूरे शरीर में। एक शवासन पोजीशन भी आप ले सकते हो प्राणायाम के अभ्यास के बाद। शवासन लीजिए और शवासन में पूरे शरीर को शांत और शिथिलता में महसूस कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई और गर्मियों में ही इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, ना कि विंटर और ठंडी में। इस प्राणायाम का अभ्यास गर्मी में ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।